तो हेलो गाइस, एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं एक पर्सन किसी से लड़ रहा होता है और जो दूसरा पर्सन होता है वो ओरेका डैम का मैग्मा मास्टर होता है जिसका नाम रोदायस एमोस होता है। एंड वो उस अननोन पर्सन पे अटैक कर देता है, मगर तभी हम देखते हैं उस अननोन पर्सन ने इसको हरा दिया होता है और उसका गोल्ड कॉइन ले लिया होता है और उसकी बहुत बेइज्जती कर रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम लैंग्स को देखते हैं। वो मैगी और लोप्स के बारे में बता रहा होता है कि वहाँ के स्टूडेंट बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसलिए हमें उन पर सोच समझ के हमला करना होगा, तभी हम उनके गोल्ड कॉइन छीन पाएंगे। वहीं पे हम मैस को देखते हैं जो उसकी बातें सुन रहा नहीं होता, वो तो बस अपना केक बनाने में बिजी होता है। उसके बाद लैंग्स उसे एक ड्रेस देता है और कहता है ये ड्रेस तुम्हें इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम इस डोम के स्टूडेंट लगो और यही तुम्हारी आइडेंटिटी होगी। मगर तभी वहाँ पे लेमन आती है जो उन दोनों से कहती है बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है, मेरे साथ चलो। मगर मास उससे कहता है क्या मैं अपने केक ले लूँ। लेमन मास को मना कर देती है। फिर वो उन दोनों को इन्फार्मरी में लेके आती है जहाँ पे वो बैम्बो की ऐसी हालत देख के उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। फिर बैम्बो ने बताता है मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, मगर जब मैं रात को सोया था तो मुझे एक नाइटमेयर आया जिसमें मैं एक बॉक्स के अंदर कैद था। वहाँ पे मुझे कुछ भी सांस नहीं आ रही थी और मुझे वहाँ पे बहुत घुटन जैसा महसूस हो रहा था। पर जब मैं सुबह उठा तो तब मुझे पता चला कि ये सपना है, मगर वो सपना बहुत ही डरावना था। फिर लेमन पूछती है क्या आप फिजिकली भी कमजोर हो चुके हो। कैप्टन उन्हें बताता है हाँ, मुझे भी बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, मैं अपने मैजिक को फील नहीं कर पा रहा हूँ। वही लैंग्स उनकी बात सुन के कहता है मुझे लगता है जैसा आपके साथ हुआ है वैसा ही यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबके साथ हुआ है। ये सारी चीजें कल रात को ही है जब हमारे हेडमास्टर यहाँ पे मौजूद नहीं थे। ये सब बातें सुन के लेमन बहुत ही डर जाते हैं और वो मास को एक टॉय देते हुए कहती है तुम इसे अपने साथ रखना, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। मगर मास उसे कहता है तुमने इसके ऊपर ये लाल कलर की रिबन क्यों बांधी है। ये सुन के लेमन बहुत शर्मा जाती है और उसे एक जोरदार मुक्का मारते हुए कहती है तुम कुछ ही मत बोलो, ये तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे साथ है। अगर तुम जब भी कोई मुसीबत में पड़ोगे तो तुम इसे याद करना, तो मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। मास के साथ ऐसे बातें करते हुए लेमन कुछ अजीब अजीब से हरकतें करने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। वहीं पे हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे लैम्स मास के साथ उस अननोन पर्सन को ढूंढने के लिए निकल चुका होता है। मगर तभी वहाँ पे डॉट और फीन आ जाते हैं जो कहते हैं तुम दोनों हमें अकेला छोड़ के किधर जा रहे हो। उन्हें देख के लेंस कहता है तुम दोनों बुद्धू यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो दोनों कहते हैं हमें रूम में बहुत डर लग रहा था, इसके लिए हम भी तुम्हारे साथ आ गए। फिर वो दोनों भी उन दोनों के साथ जाने लगते हैं। वो सब जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें उनके सामने लेमन दिखाई देती है। तभी डॉट ये देख के कहता है लेमन इतनी रात के यहाँ पे क्या कर रही है। तभी वो उसे आवाज देने लगता है, मगर लेविस उसका मुंह बंद करके उसे रोक देता है। डॉट की आवाज सुन के लेमन पीछे मुड़ती है, मगर तभी हम देखते हैं कि वो एक पपेट डॉल होती है, जिसे देख के वो सब छुप जाते हैं। जिसके बाद वो डॉल वहां से जाने लगती है। फिर ये सब एक प्लान बनाते हैं कि हम सब उस डॉल का पीछा करके उसके अड्डे तक पहुंचेंगे और ये पता लगाएंगे कि ये सब करने के पीछे किसका हाथ है। अगर हमने उस अननोन पर्सन का पता लगा लिया तो तभी डोम के लोग सुरक्षित रह पाएंगे। फिर सब उस डॉल का पीछा करने लगते हैं। फिर वो डॉल तभी एक टर्न लेती है। ये सब जैसे ही उस जगह पे पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी दीवार होती है। ये सब देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इतनी जल्दी वो डॉल गायब किधर हो गई। मगर तभी वहीं पे फिन और डॉट को कुछ अलग अलग सी आवाज सुनाई दे रही होती है, जिसे सुन के वो दोनों डर जाते हैं और मास को पकड़ लेते हैं। तभी लेंस उन्हें बताता है ये बस एक स्पेल की आवाज है। फिर लेंस भी अपना स्पेल यूज करता है और तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा गेट रिवील हो जाता है। ये देख के लेंस कहता है मैं तो बस इसे रिवील कर सकता हूँ मगर खोल नहीं सकता। जिसके बाद डॉट अपने मैजिक पावर को यूज करता है और उस दरवाजे के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करवा देता है, मगर उससे भी वो दरवाजा नहीं खुलता। जिसे देख के मार्स पीछे से एक आर्मर को उठा के लाता है और उस दरवाजे के नीचे
उस तलवार को फंसा देता है और तभी वो अपनी फुल पावर लगा के उस तलवार पे एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो दरवाजा टूट जाता है और पूरे बिल्डिंग को चीरते हुए बाहर निकल जाता है, जहाँ पे बहुत सारे होल भी हो जाते हैं। डॉट और फैन ये देख के तो हैरानी हो जाते हैं। फिर वो सब अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पे मार्स लेमन के द्वारा दिया गया गिफ्ट निकाल के सोचता है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे वादे को नहीं निभा पाऊंगा। उसके बाद वो सब अंदर घूम रहे होते हैं, मगर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। डॉट ये सब देख के बहुत ही डर रहा होता है, मगर तभी उन्हें एक रोशनी दिखाई देती है, जिसे पार करने के बाद वो सब एक अलग ही डोम में पहुंच जाते हैं और तभी वहाँ पे एक अनदर पर्सन आता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 8 का पार्ट 1 एंड होता है।